प्रथम लागू दो चरण को, धनी ना छुड़ाओ छिन, लाक तले लाल एड़िया, मेरे जीव को यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातन, पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के ये जीवन। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है, तुम आए करो आराम, सेज बिछाई रुच रुच के, धनी यही तुम्हारा विश्राम, धनी यही तुम्हारा विश्राम। बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम, अशुभारना मंगल करना, श्रीदेव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेराज सुनाम, तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, सतगुरु महाराज की जय, श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। परात्पर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज, श्री श्यामा जी महारानी, सत्संग में उपस्थित धर्म प्राण श्री राजी महाराज के लाड़िले आप सब सुंदर साथ जी, पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राजी महाराज के असीम कृपा से श्री राजी महाराज की वाणी श्री तारतम सागर श्री कीर्तन ग्रंथ में हम चर्चा सुन रहे थे। आज हम श्री कीर्तन ग्रंथ के 7वें प्रकरण में चर्चा सुनेंगे। तो 7वें प्रकरण में महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं, हो मेरी वासना तुम चलो अगम के पार, अगम पार अपार पार ताहे तेरु करार, तू देख निज दरबार अपनो सूरत यही संवार। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी ब्रह्म वासनाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे मेरे प्यारे ब्रह्म वासनाओं, तुम अगम से परे मूल स्थान परमधाम को चलो, बेहद भूमि से परे अक्षर से भी पार अपना मूल घर परमधाम है, वहीं परे तुम्हें शांति मिलेगी, वही तुम्हारा अखंड घर है, वही आत्मा का घर है। तुम अपने मूल घर को देखो और वहीं अपने श्रुता ध्यान को स्थिर करो, क्योंकि ये संसार अपना घर नहीं है, घर तो हमारा परमधाम है। परमधाम से हम इस संसार में माया मोह रूपी खेल को देखने के लिए आए हैं। तो अब हमको घर जाना है, परमधाम को जाना है। तो स्वामी जी परमधाम से आई हुई ब्रह्म वासनाओं को कहते हैं कि अपनी श्रुता को परमधाम की ओर लगाओ। तू कहाँ देख इन खिल में
ये तो पढ़ियो सब प्रतिबिंब, प्रपंच पांचों तत्व मिल, सब खेलत सुरता के संग। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी ब्रह्म वासनाओं को कहते हैं, ब्रह्म आत्माओं को कहते हैं कि ब्रह्म आत्माएं तुम इस स्वप्नमय संसार के खेल को क्या देख रहे हो। यह संसार तो अक्षर ब्रह्म की कल्पना मात्र की परछाया है। ये तो क्षणभंगुर है, नाशवन है, दुखदाई है। तो इस दुखदाई संसार में कहाँ तक आप रहोगे। पांच तत्व से निर्मित ये ब्रह्मांड पल भर में नष्ट हो जाएगा। ये पूरा प्रपंच खेल ही झूठा है, ये शरीर झूठा है, सगे संबंधी घर परिवार सब कुछ माया से जो निर्माण है वो सब दुखदाई है और झूठा है। तो ये मोह के बंधन में कब तक रहोगे। इसके साथ मिलकर ब्रह्म आत्माओं की सुरता इस संसार में खेल को देख रही है। अब सारे सुरताएं आपको परमधाम की ओर लगाना है, क्योंकि अपना घर अखंड घर तो परमधाम है। यामे गुनी ज्ञानी मुनि महंता अगम कर कर गावे, सुने सीखे पढ़े पंडित पार कोई न पावे। तो महामती स्वयं प्राणनाथ जी कहते हैं हम वहां से आए हैं जिस जगह में आज दिन तक कोई पहुंच ही नहीं पाया, कोई जान ही नहीं पाया। इस संसार में बड़े बड़े गुणवान व्यक्ति हो गए, मुनि हो गए, महंत भी हो गए। उन सब विद्वानों ने उस परम धाम को तो अगम करके कहा है। सब पंडित जन भी उसको अगम कहते हैं। शास्त्रों का अभ्यास करने वाले भी इस संसार से परे स्थित परम धाम की रहस्य को जान ही नहीं पाए। अखंड भूमि परम धाम से हम यहाँ पर आए हैं, तो अब हमको पुनः ही उस परम धाम में जाना है। जब तक हम परम धाम को नहीं जाएंगे, जब तक हम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के यहाँ नहीं जाएंगे, तब तक हम इस जन्म मरण के चक्कर से नहीं छूटेंगे। ये संसार की अनेक प्रकार को दुख को भोगना पड़ेगा। तो इसलिए इस संसार को छोड़ना हो तो अपने सुरता को परम धाम की ओर लगाना होगा, मूल्य मिलाव में लगाना होगा, धाम धनी के चरणों में लगाना होगा। उन्हीं पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राज जी महाराज को याद करना होगा, उनसे प्रेम करना होगा, उनकी भक्ति करनी होगी, संपूर्णतः परमात्मा के चरण में समर्पित करना होगा, मोह माया को त्यागना होगा। तभी इस दुखदायी संसार से छुटकारा मिलेगी और अपना घर परमधाम हमको मिलेगा। तू देख दर्शन पंथ पैड़े, करें किब सिद्ध साधन, चढ़ी 14 शून्य समावे, तहाँ आड़ी अगम अगाधा। स्वामी जी कहते हैं कि उस परम धाम में आज दिन तक कोई जा ही नहीं पाया। उस परम धाम का ज्ञान आज दिन तक किसी के पास में था ही नहीं। बहुत बड़े विद्वान हो गए, उन्होंने परमात्मा की बहुत खोज की, लेकिन वो परम धाम तक जा नहीं पाए। विभिन्न संप्रदाय के सिद्धांतवादी दर्शनवादी उन्हें बहुत अध्ययन किया। कई सद्पुरुषों ने तथा साधकों ने अपने ढंग से कविताएं भी रची, तथापि उनके सिद्धांत 14 लोक से परे जाकर शून्य निराकार में ही खो जाते हैं, वहां से आगे गए नहीं। मोह अंधकार को पार पा ही नहीं पाया। ऊपर की ओर जाने के लिए उनको मोह तत्व ही व्यवधान बना, वहां से आगे जा नहीं पाए और निराकार ब्रह्म में ही रह गए। निराकार निरंजन को निराकार ब्रह्म मान करके वहां तक ही जा पाए। लेकिन अब तो हे ब्रह्म वासनाओं, आपके लिए तो पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा की वाणी तारतम वाणी आई है, और वाणी के द्वारा हम पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा को जान सकेंगे, श्री राज जी महाराज को जानेंगे। अखंड भूमि बेहद भूमि अक्षर अक्षरति परे अक्षरातीत को हम जान पाएंगे। अब उन्हीं परम धाम के चरणों में अब हमको समर्पित होना है, परम धाम की सुरता को लगाना है।
अब हम वहाँ तक परमधाम के सुख को ले सकेंगे। ए भरम की बाजी रची रामत बहु विदे संसार, ये जो नैन देखे श्रवण सुने सब मूल बिना विस्तार। तो स्वामी जी संसार की परिस्थितियों का वर्णन करते हैं, संसार का जो मायावी खेल है उसको वर्णन करते हैं। ये मोह रूपी संसार, इस संसार में विभिन्न प्रकार के भ्राम पूर्वक खेल रचे गए हैं। इसमें जितना आँखों से दिखाई देता है और कानों से सुनाई देता है वो सब बिना आधार की ही विस्तार है। कोई आधार नहीं है, सब असत्य है, झूठ है। विराट सब में देखिया वैकुंठ विष्णु शेषाई, सुनते जैसे जल बतासा सुन्न माज समाई। स्वामी जी कहते हैं पाताल में स्थित शेषाई भगवान से लेकर वैकुंठ धाम के भगवान विष्णु पर्यंत समग्र विराट ब्रह्मांड को मैंने देख लिया है। पानी के बुलबुले के समान या क्षणभंगुर संसार शून्य से उत्पन्न होकर शून्य में ही समा जाता है। ये तो देख नाटक निमख को अब करे कहाँ विचार, पाओ पल में उलंग के ब्रह्मांड शून्य निराकार। स्वामी जी कहते हैं ब्रह्मात्मा इस क्षण मात्र के मिथ्या नाटक को देखकर अब तुम क्या विचार कर रहे हो। मात्र पल में चतुर्थ अंश में जितने समय तुम्हें शून्य निराकार शैली समग्र ब्रह्मांड को पार कर लो, जल्दी से जल्दी पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के चरण में चले जाओ। तेरे बीच बाट घाट न तत्व कोई, तू करे पीऊ बिना पंथा, निरंजन के परे न्यारा ता है हमारा कंथ। तो स्वामी जी कहते हैं हे आत्मा, हे ब्रह्मात्मा, अपने प्रियतम परमात्मा के पास पहुंचने में अब तेरे लिए मार्ग अथवा घाट की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तो पैदल चले बिना ही बेहंगम मार्ग से जाना है। निराकार से परे अखंड परम धाम में अपना प्राणाधार प्रियतम धाम धनी है और उनके यहाँ अपने वापस जाना है। परम धाम से ही हम इस संसार की खेल को देखने के लिए आए हैं। अब ये खेल को देख करके पुनः ही पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के चरणों में अपने को जाना है। अब पार सुख क्यों प्रकाश ये है अपनो विलास, महामत मनसा मिट गई सब सुपना करी आज। तो महामती स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं अब परम धाम के अखंड सुखों का वर्णन इन शब्दों द्वारा कैसे करूं। या तो अपना विलास है, अब तो स्वप्नवद संसार की मेरी कोई मनोकामनाएं नहीं रही, सब मिट गया है। क्योंकि मैंने अपने घर को देखा है, घर की सुख को वैभव को देखा है, आनंद को देखा है, धाम धनी के चरणों में राग हुआ है। तो अब तो संसार की नाटक तुझसे ही लगेगा, कोई भी इच्छा चाहना संसार में अब नहीं रहेगा। तो ये हम 7वें प्रकरण में चर्चा सुन रहे थे। अब 8वें प्रकरण की कुछ चौपाई में चर्चा सुनेंगे। तो 8वें प्रकरण में स्वामी जी कहते हैं हो भाई रे वैष्णव कहिए वहाँ को, निर्मल जाकी आत्मा नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पर ब्रह्मा। स्वामी जी वैष्णव बंधुओं को कहते हैं हे मेरे भाइयों, वास्तव में वैष्णव जन तो उन्हें कहा जाना चाहिए जिनकी आत्मा निर्मल हो, पवित्र हो, जो निंदनीय कार्य कभी न करे न करता हो और जिन्हें पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का परिचय प्राप्त हो गया हो, उसे ही वैष्णव कहा जाता है। इसक लगाए पियासो पूरा, खेले अवला होए अहनिशा, जो अंधे अज्ञानी भ्रम में भूले पर या ठौरा प्रेम को रस। स्वामी जी वैष्णव भाइयों को कहते हैं
ऐसे वैष्णव जनों तो पूर्ण रूपेण समर्पित होकर पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा से प्रेम करते हैं तथा दिन रात सखी भाव से भक्ति करते हैं, किंतु विवेक रूपी दृष्टि से रहित अज्ञानी जन ही भ्रम में डूबे रहते हैं। परमात्मा का धाम तो प्रेम रस से ही परिपूर्ण है। तो सच्चे वैष्णव होंगे वो तो सदा सर्वदा परमात्मा के चरण में ही रहेंगे, उनके प्रेम में ही रहेंगे। जब आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्मा तब भयो आत्म निवेदन। या विद लोक अलेखी नहीं कोई कोई भागवंती जाने ए भेदा। तो स्वामी जी कहते हैं जब आत्मदृष्टि मूल स्वरूप परमात्मा के साथ जुड़ जाती है तब परमात्मा के प्रति आत्म समर्पित हो जाता है। इस प्रकार से प्रेम का ज्ञान संसार में लोगों को नहीं है। मात्र परम धाम की भाग्यशाली आत्माएं इस रहस्य भेद को जानती है, बाकी कोई नहीं इस भेद को नहीं जानेगा। जब वैष्णव अंग केरी अप्रसन्न और कैसी अप्रसाई परस भयो जाको पुरुषोत्तम सो बाहर न देवे देखाई। स्वामी जी कहते हैं सच्चे वैष्णव ने ब्रह्म ज्ञान से अपने हृदय अंग को पवित्र कर लिया हो तो उसे अन्य किसी प्रकार की पवित्रता की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि पवित्र तो शरीर के लिए पवित्र तो शरीर ही अपवित्र है, लेकिन जिसका आत्मा पवित्र हो सर्वांग पवित्र हो गया। और पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा तो परमात्मा के साथ में जिसका संबंध हो गया वो निर्मल ही हो जाएगा। जिनका संबंध पुरुषोत्तम परमात्मा के साथ हो गया है वो बाह्य दिखावा भी नहीं करता। जिन्होंने परमात्मा प्राप्त कर लिया हो वो तो बाहर दुनिया को दिखाने के लिए नहीं घूमते। जिसको परमात्मा नहीं मिला हो वही सब नाटक करते रहते हैं। जिन्होंने परमात्मा पाया वो तो अंदर ही अंदर परमात्मा के प्रेम में डूबे रहते हैं, दुनिया को बताने के लिए नहीं जाते। ऐनी सा आवे हुड़ा अंग में जैसे मद चढ़ियो महामत वाको आशा और न उपजे त्रासना वह एक ही सो एक चित्त। स्वामी जी कहते हैं ऐसे वैष्णव के अंग में मदमस्त बने हुए मनुष्य की भांति रात दिन प्रभु के प्रेम का आवेश भरा रहता है। उनके मन में संसार की किसी भी प्रकार की आशाएं तृष्णाएं उत्पन्न नहीं होती। वे तो एकाग्र चित्त होकर के मात्र पर ब्रह्म परमात्मा के प्रेम में मग्न रहते हैं। उत्पन्न प्रेम पार ब्रह्म संग वहाँ को सुपना हो गयो संसार। प्रेम बिना सुख पार को नाही जो तुम अनेक करो आचार। स्वामी जी कहते हैं जिनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के प्रति प्रेम उत्पन्न न हो उनके लिए यह संसार स्वप्नवत बन जाता है। आचार विचार के अनेक स्वंग रचने पर भी प्रेम के बिना पार का सुख प्राप्त नहीं होता। परमात्मा प्रेम से ही प्राप्त होते हैं। प्रेम ब्रह्म दो एक है, प्रेम कहो या ब्रह्म कहो एक ही स्वरूप का नाम है। तो प्रेम ब्रह्म को पाने के लिए प्रेम से ही पाया जाता है। परमात्मा प्रेम स्वरूप है, उनको प्रेम से ही पाया जाता है। यह में कोई दूसरा उपाय नहीं है। पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा के प्रति अविरल प्रेम हृदय में उत्पन्न होनी चाहिए। सदा सर्वदा परमात्मा की स्मृति हृदय में रहनी चाहिए। परमात्मा के चरणों में सदा सर्वदा प्रेम होने चाहिए, तभी जाकर के उनका दर्शन होंगे, उनका अनुभव होगा। परमात्मा के प्रति प्रेम करेंगे तो हम परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे, उनको जान पाएंगे। परमात्मा को पाने के लिए
प्रेम लक्षण भक्ति अति आवश्यकता है। तो स्वामी जी इसीलिए परमात्मा को पाना हो तो परमात्मा का प्रेम को आप अपना लो। परमात्मा प्रेम से ही पाया जाता है। सांचरी साहेब साँच सो पाए, साँच को साँच ही है प्यार। या वैष्णवी गति देखो रे वैष्णवो, महामत इनसे भी न्यार। स्वामी जी कहते हैं सत्य स्वरूप पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा हृदय के सच्चे प्रेम द्वारा ही प्राप्त होते हैं, क्योंकि सत्य परमात्मा को हार्दिक प्रेम ही प्रिय लगता है। इसलिए हे भक्तजनों, वैष्णव इस सिद्धांत गतिविधि को तुम देखो। महामती तो इससे भी आगे है। महामती की लक्ष्य तो इससे भी और आगे है। वो तो अखंड पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा श्री राज महाराज के प्रेम के अनुरागी है। परम धाम से आए हुए ब्रह्मात्माएं तो प्रेम का ही स्वरूप है। श्री राज महाराज के आनंद स्वरूपा ब्रह्मात्माएं पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का प्रेम का ही स्वरूप है। तो हम श्री कीर्तन ग्रंथ की आज 7वां और 8वां प्रकरण में चर्चा सुन रहे थे। तो आज के लिए चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। कल फिर हम 9वां प्रकरण में चर्चा सुनेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सुंदर सा जी, प्रणाम।